जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हम फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो वी कैन रिप्रेजेंट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन द फॉर्म प्लस माइनस एस इंटू बी की पावर प्लस माइनस ई। यहाँ पर बी क्या है? बेस। बाइनरी के लिए बी होता है 2। फिलहाल के लिए आप यही समझ लीजिए, और इसको हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, बट बेसिक थ्योरी आप फिलहाल देखिए। दिस नंबर कैन बी स्टोर्ड इन अ बाइनरी वर्ड विथ 3 फील्ड्स: साइन, सिग्निफिकेंट और एक्सपोनेंट। ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर को। यहाँ पे साइन, यहाँ पे बेस्ड एक्सपोनेंट एंड यहाँ पे सिग्निफिकेंट। तो रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है सिंगल प्रिसिजन एंड दूसरा होता है डबल प्रिसिजन। सिंगल प्रिसिजन 32 बिट्स का होता है एंड डबल प्रिसिजन 64 बिट्स का होता है। सिंगल प्रिसिजन में इसको फॉर्मेट देखते हैं डिटेल्ड। सिंगल प्रिसिजन में एक होता है साइन बिट होती है, 8 बिट का बेस्ड एक्सपोनेंट होता है और 23 बिट्स होती हैं फ्रैक्शन के लिए, ठीक है, और बायस होता है 127 का। एंड डबल प्रिसिजन में 1 होती है साइन बिट, 11 होते हैं बायस्ड एक्सपोनेंट बिट्स एंड 52 होते हैं फ्रैक्शन बिट्स। ये 52, 11 एंड 1 का सम करेंगे तो हम आ रहा होता है 64, और यहाँ पे 23, 8 और 1 का सम करेंगे तो यहाँ होता है 32। अब साइन बिट हमेशा 0 या फिर 1 एक बिट है, तो 0 होती है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। जब हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी को भी, तो यहाँ 0 आएगा पहले साइन बिट के लिए। यहाँ पर ये जो साइन है यहाँ पर 0 आता है, और अगर यहाँ पर हम 1 किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फंक्शंस यूज होते हैं मेनली, नॉर्मलाइजेशन और बायसिंग। तो एक एक करके इन दोनों फंक्शंस को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। नॉर्मलाइजेशन: अ नॉर्मलाइज्ड नंबर इज वन इन विच मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द सिग्निफिकेंट इज 1। नॉर्मलाइजेशन नंबर बेसिकली होता है जिसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट लेफ्ट मोस्ट, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट है, लाइक इसमें है ये नंबर है तो ये लेफ्ट मोस्ट 1 है। तो यही है कि नॉर्मलाइज नंबर वो होता है जिसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होती है उसकी 1 होती है। अब फॉर बेस टू रिप्रेजेंटेशन के लिए ये रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ करते हैं 1 पॉइंट, ये इसके आगे जो भी होगा इंटू 2 की पावर प्लस माइनस ई एक्सपोनेंट। तो इसे 1 पॉइंट के जो नेक्स्ट आगे डिजिट्स होती हैं हम उसको एक उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं एम से, मैंटिसा। फ्रैक्शन और सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं इसको हम। इंटू 2 की पावर ये जो ऊपर होगा ये एक्सपोनेंट कहलाएगा, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा 1 ही होगी ये वाली। तो हमें ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इसे लिखें ना लिखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इसे लिखना ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक नंबर दे रखा है जो नॉर्मलाइज नहीं है, तो उसे हम पहले नॉर्मलाइज करना है। कैसे? इसके पॉइंट्स शिफ्ट कर कर। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। कोई नंबर दे रखा है हमें 1 0 1 1 0 1, यहाँ पर पॉइंट है, तो हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 1 1 0 1। ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा इंटू 2 की पावर कितने डिजिट शिफ्ट करा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर +4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। और हाँ, ये लेफ्ट इधर तो हमने इधर की साइड शिफ्ट करा, ये ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऐसा हो 0.000101। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो 1.01 इंटू 2 की पावर 1 2 3 4 -4, तो ये माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मलाइज करेंगे इसको, और इसका एक्सपोनेंट भी, ये एक्सपोनेंट भी इसी अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बायसिंग। बायसिंग होता है एक्सपोनेंट जो होता है हमारा, जो हमने अभी करा था
टू की पावर में जो होगा उसको हम बायस्ड रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं और स्टोर करते हैं। तो ये ज़रूरी क्यों है बायसिंग, पहले ये देखते हैं। बायसिंग ज़रूरी है क्योंकि हम एक नंबर को, नेगेटिव नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बेसिकली नेगेटिव नंबर को हम टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले उसका बाइनरी निकालेंगे, फिर उसकी वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उसको फिर स्टोर करेंगे। तो हम इस सब के लिए बचने के लिए हम उसे बाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अनसाइंड और नॉन नेगेटिव इंटीजर जैसा ट्रीट कर सकते हैं उसे। तो इसलिए बायसिंग ज़रूरी होती है। ये क्वेश्चन आता है, आप इसको ये थ्योरी लिख सकते हैं। सो दैट द बेट्स इन द एक्सपोनेंट कैन बी ट्रीटेड एज अनसाइंड और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द एक्सपोनेंट इन टूज कॉम्प्लीमेंट वी कैन स्टोर इट एज अनसाइंड नंबर विद द हेल्प ऑफ बायसिंग। ठीक है। तो जब सिंगल प्रेसिजन केस होता है तो 8 बिट की फील्ड होती है बायस एक्सपोनेंट की, 0 से लेके 255 तक। बायस होता है 127 और इसकी रेंज होती है -127 से 128। डबल प्रेसिजन में 11 बिट्स होती हैं। बायस होता है 1023 का और इसकी रेंज होती है -1023 से 1024 तक। मतलब इतने एक्सपोनेंट तक ये स्टोर कर सकता है। यहाँ तक 2 की पावर ये -1023 से तक ये स्टोर कर लेगा, उससे ऊपर का ये स्टोर नहीं कर पाएगा नेगेटिव में। तो इसको एक क्वेश्चन की मदद से हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में है रिप्रेजेंट -1234.125 इंटू सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन। तो पहले सबसे पहले हम इस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में अगर किसी को कन्वर्ट नहीं करना आता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 5 का हम पहले पॉइंट से पहले का लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हमने लिया एंड देन इस पे ऐसे लाइन खींची, यहाँ 2 लिखा। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 1 7 रिमाइंडर 0 2 3 0 8 रिमाइंडर 1 2 1 5 4 0 2 7 7 0 2 3 8 और यहाँ रिमाइंडर 1 2 19। ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 0 आ जाता है और यहाँ 1 आया, यहाँ पे 9 आया, यहाँ फिर से 1 आएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ 2 0 और यहाँ 2 2 0 और यहाँ 1। तो इसको ऐसे लिखते हैं इधर की उसमें, तो यह रहेगा 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, और यही हमने यहाँ लिख भी रखा है, आप कंपेयर कर सकते हैं। जो आप कंपेयर करेंगे इसको और इसको, ये यही लिखा हुआ है। और इसके आप पॉइंट के बाद का डिस्कशन करते हैं। पॉइंट के बाद जैसे 1 2 5 है तो हम इसमें 2 की एक टेबल बना लेंगे यहाँ ऐसे। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया है 0.25 आया। यहाँ रियल नंबर आया जो डेसिमल के बाहर का है वो 0 आया और ये उसके बाद का 0.25 आया। फिर इस 0.25 को इधर लेकर फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आया और ये 0.5 आया। यहाँ पे फिर 0.5 लिया, इसको 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया 1 और ये आया 0। हमें जब तक करना है जब तक यहाँ पर 1 आए एक बार। ठीक है, तो अब इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 0 0 1। तो अब हमने बाइनरी में कर लिया। उसके बाद करेंगे इसको नॉर्मलाइज करने के लिए डेसिमल पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे। जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे उतने 2 की पावर में ये आ जाएगा। तो हमने 10 प्लेस शिफ्ट कराया तो 2 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ प्लस में।
अब सिंगल प्रिसिजन के लिए बायस्ड एक्सपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम करते हैं ई डैश कर से। ई डैश इजगस टू ई, जो यहाँ पर एक्सपोनेंट था, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 22। 22 मतलब 127 सिंगल प्रिसिजन के लिए, तो 137। और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में, तो बाइनरी में आया ये, इसको कन्वर्ट करा हमने बाइनरी में, तो ये आता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, नंबर हमारा नेगेटिव था, हमने जैसे ऊपर देखा ये नेगेटिव साइन है, तो यहाँ के लिए इसके लिए साइन बिट होगी नेगेटिव। देन इसको करेंगे हम, एक्सपोनेंट को यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट मतलब ये पार्ट, इसको हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद हमारा ये था 23 बिट्स का, तो हम पहले तो इसकी सारी बिट्स लिख देंगे, ये जितनी भी होती हैं। उसके बाद 23 बिट्स में से जितनी बिट्स हमारी खाली रह जाती हैं, हम उनको फिल करते हैं। यहाँ पर जैसे ये 13 बिट का नंबर है, तो इसके आगे हमने 10 बिट्स अपने आप लिखी हैं। ये 13 बिट का नंबर है, इसके आगे हमने 10 बिट्स अपने आप लिखे हैं ताकि ये 23 बिट्स पूरी हो सकें। ऐसे ही डबल प्रिसिजन में बायस्ड एक्सपोनेंट कैलकुलेट करेंगे, ई डैश 10 प्लस यहाँ पर बायस होता है 1023, तो ये 1033 हो गया। इसमें ऐसे ही ये ऐड हो, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये इसकी, ठीक है। यहाँ पर साइन बिट 1 आए क्योंकि नंबर नेगेटिव है, ये लिखा हमने पहले एक्सपोनेंट, और उसके बाद लिखा हमने फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का वही मेथड है, पहले हमने 13 बिट का वो लिखा, उसके बाद यहाँ पर होता है, ये होता है 52 बिट का। तो अब हम 52 बिट सारी तो नहीं लिख सकते, तो हम 00 लिखेंगे। थोड़ी सी देर आप 2 या फिर 4 बार 00 लिखिए, और उसके बाद ये डॉट डॉट करके आखिरी में 00 कर दीजिए, तो एग्जामिनर आप समझ जाएगा कि ये पूरा नंबर ऐसा है कि यहाँ पर बीच में 00 है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, आपको इसकी फ़ोटो लेनी है, मतलब आपको जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा ऐसे ही बनाना है। पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद ये अलग अलग दोनों प्रिसिजन में लिखना है। जिस प्रिसिजन में भी आपसे पूछा जाता है उसको आपको लिखकर ऐसे बताना है। और आपको थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आपको ये थ्योरी मेंशन करनी है बायसिंग का, या फिर ये फॉर्मेट्स नॉर्मलाइजेशन और बायसिंग पे से क्वेश्चन आता है तो आपको ये थ्योरी मेंशन करनी होगी। और अगर फॉर्मेट आता है तो 2 फॉर्मेट होते हैं, आपको ये बताना होगा थ्योरी वाइज। बस इसमें यही है। तो अभी के लिए थैंक यू।